हेलो गाइस, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 5.3 पूरी करवाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखिए एक्सरसाइज में मैंने थर्ड जो क्वेश्चन था ये आपको पिछले क्लास में समझाया है, तो आप पहले उसे देख लें, देन इस वीडियो को देखना, क्योंकि हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। इस चैप्टर में जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका, वो लगने वाला है सम ऑफ नंबर का, सम ऑफ नंबर का, जिसे हम क्या कहते हैं, एस एन कहते हैं, जो कि क्या था हमारा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें क्या होता है कि n/2 एज इट इज रहता है और 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, और ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी, और ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है हमारा ए एन का, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला। तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपके सम के दो फॉर्मूले लगेंगे, पहला है ये और दूसरा ये तब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म प्रोवाइड करवा रखी हो, और ये वाला तब लगेगा जब आपके पास ए डी अलग अलग दे रखे हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स। देखिए जब भी क्वेश्चन बोले हाउ मेनी टर्म्स, तो बातों को ध्यान तो सही से समझना है कि हाउ मेनी टर्म्स का मतलब आपसे पूछ कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ें कन्फर्मली पता होनी चाहिए। पहला कि आपके पास गिवन क्या है, दूसरा कि आपको निकालना क्या है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास गिवन क्या है और निकालना क्या है, तो नॉर्मल बात है कि हमारे पास एक रास्ता तो होगा कि जाना कहाँ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स, तो यानी कि इसमें n पूछ रहा है आपके पास कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगी। तो टर्म्स को हम लिखते हैं n ऑफ द एपी। एपी आपको दे रखी है ये, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ ₹636, यानी कि इस एपी में कितनी संख्याओं को जोड़ा जाए, यानी कि सम किया जाए उनका, कि उनका सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। मतलब कितनी संख्याओं को जोड़कर 636 आ सकता है। तो 636 आपका क्या है, ये एस एन हो गया आपके पास। तो अब आपको एपी क्या दे रखी है, 9 17 25, और क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर कितना, 636, और एन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले ध्यान रखिए कि ए क्या दे रखा है हमें, 9, डी क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आपके पास, 17 माइनस 9, तो ये हो गया आपके पास 8। तो ये भी आपके पास निकल आया, ये एस एन तो दे ही रखी थी। अब ए निकल गया, डी निकल गया, अब आपको एस एन जो दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, इसलिए हम पूरा फॉर्मूला लगा रहे हैं। एस एन की जगह हमें दे रखा है 636, n/2, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 9, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 8। 636 इक्वल टू, देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, क्योंकि 8 के अंदर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इसमें और 2 इसमें बाहर ले लेंगे, कॉमन आउट। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 9, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास n माइनस वन, और साथ में बचेगा 4, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 636 इक्वल टू, n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4, 636 इक्वल टू, अब 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो ये हो जाएगा 5n, और n को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये टर्म उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 636 इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि भाई 4 को पहले तो 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को जब 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 2544। अब माइनस है यहाँ पर, तो दो संख्याओं को माइनस कर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 2544, यानी कि आप कोई दो संख्याएं एज्यूम करिए कि जिनको मल्टीप्लाई कर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आए 2544, और इन्हीं दोनों को माइनस कर आए आपके पास 5। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। फैक्टर कैसे, सबसे पहले इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से जाएगा तो ये कितनी बार में जाएगा 1272 बार में जाएगा ये। फिर ये 2 से जाएगा 636 बार में, फिर ये 2 से जाएगा कितने बार में 318, फिर 2 से जाएगा ये 159। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा 5 और 3, और ये 53, तो 53 से ही जाएगा। तो देखिए आपके पास एक टर्म है 53, और इनका टेबल देखिए, इनका मल्टीपल करके कितना आता है। फिर 2 को 2 से करा 4, 4 को 2 से करा 8, 8 को 2 से करा 16, 16 को 3 से करा 48, तो इन सब का टोटल आ रहा है 48। और इन दोनों में गैपिंग देखिए 5 ही आ रही है ना। तो इसका मतलब 53 और 48 आपके वो टर्म्स हो गए जिनको माइनस कर 5 आता है और मल्टीप्लाई कर 2544 आता है। तो आप लिख सकते हैं 4n² प्लस 53 माइनस 48, यानी कि 5 की जगह आपने 53 माइनस 48 लिख दिया, 636 इक्वल टू 0। अब 4n² प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब करना क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो 4n² प्लस 53n में से n कॉमन है आपका, तो ये हो जाएगा 4n प्लस का 53, और इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा, अब देखना इसमें वो कॉमन लेना जो कि इसके बराबर आ जाइए, है ना। तो 636 में से और 48 में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो कॉमन लेने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे कि 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8 को 2 से करा तो 16, और 16 को 3 से करा तो 48। ऐसे ही आप इस 636 को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि 636 हमने यहाँ तक ओपन कर रखा था, तो 2, 2, 3 और 53, तो 636 को लिख सकते हैं 2, 2, 3 और 53। अब इनमें कॉमन क्या है, देखो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 3, 2, 2 कॉमन है, तो 2 को 2 से करा तो 4, 4 को 3 से करा तो 12, तो इसमें से आप 12 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या 4n, ये 4 बचा है, ठीक है, और माइनस का इधर बचेगा 53, ओनली 53, तो ये हो जाएगा 53 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ अभी मैं, फिर हम सवालों को जल्दी जल्दी करेंगे। फिर अब 4n प्लस 53 कॉमन आ जाएगा, और n माइनस 12 आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपके पास 4n इक्वल टू माइनस का 53 और n की वैल्यू माइनस का 53 अपन में 4, जो कि नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, आप किसी भी नंबर को नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकते। n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपकी 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म का मतलब a ऑफ AP इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 5 दे दिया और लास्ट टर्म आपको 45 दे दिया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो गिवन दे रखा है वो ध्यान रखना है। तो आपको a दे दिया 5 और लास्ट टर्म यानी कि an दे दिया आपको 45, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम दे दिया आपको 400, तो सम दे दिया, चलो Sn दे दिया आपको 400। तो ये तीन चीजें आपको गिवन दे रखी हैं। निकालना क्या है अब आपको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वही नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको दो चीज निकालनी है, फाइंड करना है n और दूसरी बात है कॉमन डिफरेंस।
तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं और ये 2 चीज़ें आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, SN और AN आपके पास 2 फॉर्मूले हैं ओपन करने के लिए। तो आप सबसे पहले ओपन करोगे छोटे वाले टर्म को, तो छोटे वाले टर्म को ओपन करेंगे, यानी कि AN को लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। ए की जगह हम 5 लिख देंगे, 5 है हमारे पास, n हमें निकालना है और d भी हमें निकालना है। 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 में से माइनस हो जाएगा 5, तो आपके पास आ जाएगा 40। अब d की वैल्यू यहीं पर निकाल देंगे, d की वैल्यू निकालेंगे हम 40 अपॉन में n-1, ये इन टर्म्स ऑफ n निकल आया। ठीक है, अब क्या करना है कि Sn का फॉर्मूला ओपन करना है, Sn इक्वल टू 400। अब Sn का फॉर्मूला ओपन करना है सेकंड वाला, यानी कि जिसमें हम L की वैल्यू को लिखते हैं, n/2 A प्लस L इक्वल टू 400। n की जगह n रहने देंगे, A हमारे पास है 5 और L है हमारे पास 45 इक्वल टू 400। अभी हो जाएगा n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 25 टाइम्स, और 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 16। तो n की वैल्यू तो आपने निकाल दी 16, बट आपको d की वैल्यू भी निकाल ली थी। अब देखो n की वैल्यू 16 आ गई, अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ठीक है, d इक्वल टू 40 अपॉन में n-1, तो 40 अपॉन में 16-1, तो 40 अपॉन में 15। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से जाएगा ये 8 बार में और 5 से जाएगा ये 3 बार में, तो 8 अपॉन में 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखो फर्स्ट एंड लास्ट जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही, यानी कि ए और ए एन दे दिया आपके पास 17 और 350, लिख लेते हैं। ए दे दिया आपको 17 और ए एन दे दिया आपको 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी आपको प्रोवाइड करा रखा है, 9 है। और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पहले तो पूछ रहा है कि टर्म्स कितनी होंगी, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है, और देन उसके Sn की वैल्यू भी पूछ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास an दे रखा है सिर्फ सॉल्व होने के लिए, तो an निकालेंगे। an इक्वल टू 350 a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 350। a दे रखा है हमें 17, n हमें निकालना है और d की वैल्यू हमें दे रखी है 9। 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 350 में से 17 जाएंगे तो आपको बचेगा 333, और ये जो 9 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 333 डिवाइड में 9, 3 से गया ये 3 बार में और 3 से ये 111, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और फिर ये 7, तो n इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 38 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 38। ठीक है, n की वैल्यू निकल गई भाई हमारी। अब क्या निकलना है Sn, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म है। n की जगह लिखेंगे 38 अपॉन में 2, a है हमारे पास 17 और ये है हमारे पास 350। s 38 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 19 टाइम्स, तो 19 367। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई 6973, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको जो गिवन दे रखा है वो लिखना है, देन आपको निकालना क्या है वो लिखना है, फिर आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम। पहले क्वेश्चन ने बता दिया कि क्या निकालना है, Sn निकालना है,
ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि सम निकालना है आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का, पहला ये निकालना है ना। देन ऑफ एपी इन विच डी इक्वल टू 7 और 22 टर्म्स इज 149, तो डी की वैल्यू आपको दे दी है आप कितनी 7 और ए 22 दे दिया है आपको 149, ठीक है। तो A22 का मतलब ये लास्ट टर्म कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये भी A22 है और यहाँ पर भी S22 है। तो A22 को ओपन करते हैं 149, A प्लस 21D लिख सकते हैं इसे 149, तो A प्लस 21 और D है हमारे पास 7, 149, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 147, 147 इधर जाएगा तो माइनस, तो 147 अगर 149 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, तो A आ गया आपके पास 2। अब S22 निकालना है आपको, तो वो होता है n/2 A प्लस L, L क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है, n है हमारे पास 22 और A हमारे पास निकल गया 2, L है हमारे पास 149 और 11 मल्टीप्लाई बाय 151, तो अब 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1661, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे फाइंड द सम, इसमें भी सम पूछ रहा है, ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो जैसे उसमें 22 टर्म्स पूछा था इसमें 51 टर्म्स का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8th, सम 51 टर्म्स पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, whose second and third term is 14 and 18, सेकेंड 14 है और थर्ड टर्म 18 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड टर्म उसकी 14 और थर्ड टर्म 18 है। तो देखिए जब भी आपको टर्म दे दी हो तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, इसमें फिर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। इसमें बस आपको ध्यान रखना है एक मेथड जो कि एलिमिनेशन मेथड है, जो कि आपने कहाँ करा था थर्ड चैप्टर में। करना क्या है, आपको A2 दे रखा है 14, तो अगर देखा जाए तो आप इसमें से D डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, D का फॉर्मूला होता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पर D तो आपके पास निकल आया 4, ठीक है। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी इक्वल टू 14, अब D की वैल्यू जो 4 थी यहाँ पुट कर देते हैं हम, ये इधर जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, तो A आ गया आपके पास 10 और D आ गया आपके पास 4, आपको निकालना है S51, तो ये हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n की जगह 51 है आपके पास, A की जगह आपके पास 10 है और n 51 और D की जगह आपके पास 4 है, ये हो जाएगा 51/2, 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास 10 और यहाँ बचेगा आपके पास 50 इंटू 2, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 100 और प्लस 10 110, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 को अगर आपने 51 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा आपके पास 5610, जो कि हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, अब की बार आपको सम दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि दे क्या रखा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 7 टर्म इज 49, यानी कि S7 दे रखा है आपको 49, ठीक है भाई, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और सम ऑफ 17 टर्म्स 289 दे दिया आपको,
और क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है भाई? सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब है एन की वैल्यू तो एन ही रहने देनी है, बट ए और डी की वैल्यू तो चाहिए हमें। तो ए और डी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इन दोनों से मिलेगी। कैसे मिलेगी? S7 का मतलब होता है आपके पास 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपके पास 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। अब देखिए ये 7 से ये 49 कैंसिल हो सकता है 7 बार में, क्योंकि ये देखो 7 जो है जब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तब कट जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आ गया आपके पास a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। S17 का मतलब हो गया 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 से ये 289 कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स। अब 17 में से एक गया तो 16 बचेगा। 16 में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम इस पूरे में से। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 16 में से 2 कॉमन गया तो 8d इक्वल टू 17। ये कैंसिल। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब करना क्या है हमें? हमारे पास जब दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन आ जाएं तो करना क्या है? उनको एलिमिनेट करना है और वैल्यू निकाल देनी है। सिंपल। एलिमिनेट कैसे करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5d, माइनस का 5d, और ये करेंगे तो माइनस का 10। तो ये कैंसिल हो गया 2 बार में। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब d की 2 आ गई तो d की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a क्या है हमारे पास निकालना है, और d है हमारे पास 2। तो a इक्वल टू 7 - 6। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। Sn निकालना था हमें, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू टी, जिसमें n की वैल्यू तो n ही रहने देंगे और a की जगह रख देंगे a की वैल्यू, तो ये 2 ही हो जाएगा, 1 रखेंगे तो, प्लस n - 1 और d की जगह d की वैल्यू यानी कि 2। अब 2 इधर भी है और 2 इधर भी है तो कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2, 2 कॉमन लिया हमने तो ये हो जाएगा 1 प्लस n - 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर n बचा है और यहाँ पर भी n है, तो n और n मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा n²। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन भी था। S7 दे रखा था 49, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। S17 दे रखा था 289, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो ऐसी Sn का पूछ रहा था तो सिंपल बात है कि n स्क्वायर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट ही हमारी कुछ इसी प्रकार से चल रही थी। ठीक है, हालांकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट a1 a2 एंड an डैश 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 फॉर्म एन AP। ये एक AP में बने हैं वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, जिसमें आपको an की वैल्यू दे दी। तो ये an इक्वल टू 3 + 4n दे दिया। आपको क्या शो करना है कि ये एक AP में है। तो कैसे करेंगे? पहले आप AP को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? an हमें दे दिया, ये जो an है इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, हर किसी की इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन दे दी, और आगे कह रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का आपको सम भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या दे दिया है आपको? an दे दिया 3 + 4n। अब देखिए आपको एक AP बनानी है जिसमें a1 a2 a3 ऐसे आपको टर्म्स चाहिए।
तो A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम n की जगह पर 1 रख देते हैं, सिंपल। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप क्या रख दो, 1 रख दो। तो ये हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। A2 निकालना है तो n की जगह पर 2 रख दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 8 यानी कि 11। अब A3 निकालना है तो एक n की जगह पर 3 रख देते हैं, 3 + 4 × 3 यानी कि 3 + 12 यानी कि 15। तो आपके पास AP बन गई 7, 11 और 15। अब ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है उसके इसका D निकालेंगे। तो देखो इन दोनों का D कितना आ रहा है, D1। 11 - 7 करेंगे तो आपके पास आएगा 4। ऐसे ही D2 निकाल देंगे तो 15 - 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो D तो कॉमन आ रहा है, यानी कि D1 एंड D2 आर इक्वल। देन दिस सीरीज इज इन AP। ठीक है, अब ये AP में है। क्वेश्चन आपसे ये भी कह रहा था कि फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो निकालते हैं n/2 2a + n - 1 × t। n की जगह 15 है हमारे पास और a की जगह हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 7 दे रखा है ना a, और n हमारे पास 15 और d हमारे पास 4। तो 15/2, अब 2 इसमें कॉमन आ सकता है आपका, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 14 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपके पास 14 × 2 28। 28 को 7 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 35 और 15 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 525। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका करके दिखा दिया। अब आपको करना क्या है कि इसका सेकंड क्वेश्चन खुद करके देखना है कि कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम दे रखा है, ध्यान रखना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको दे रखा है कितना, 4n - n²। जिस प्रकार से यहां पर an दे रखा था उस प्रकार से यहां पर sn दे रखा है आपको, ये sn है आपका। ठीक है ना, आगे कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी कि A2। और आगे कह रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म आपको फाइंड करनी है। Sn दे रखा है आपके बार, आपको क्या दे रखा है, 4n - n², 4n - n²। निकालना क्या क्या है, फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट टर्म यानी कि A1 आपको फाइंड करना है। अब यहां पर S1 के बराबर क्यों लिख रखा है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2 फाइंड करना है। देन व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है यानी कि A2 फाइंड करना है। ठीक है, सम है तो S, टर्म है तो 2 मीन A। फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म, थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म। अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट लगता है सम का। आप किस प्रकार से यहां पर A1 A2 A3 A10 AN निकालेंगे। आप एज्यूम करिए कि आपके पास एक AP है 2 4 6 8 10, इस तरीके कोई AP है। अगर मैं कहता हूं कि इसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता है पहली संख्या का जोड़। भाई पहली संख्या का जोड़ क्या होगा, 2 ही रहेगा, जो पहली संख्या होगी वही पहली संख्या का जोड़ रहेगा। तो सिंपल बात है कि फर्स्ट जो सम होगा वो आपका A के बराबर होगा यानी कि A1 के बराबर होगा।
इसलिए यहां पर कह रखा था कि A1 किसके बराबर है, S1 के बराबर है, यानी कि जो S1 होगा वही A1 होगा और जो A1 होगा वही S1 होगा, क्योंकि यहां पर हमें सम फर्स्ट टर्म का निकालना है, तो पहली संख्या का सम पहली संख्या ही होगी। ठीक है, अब आगे समझिए कि अगर S2 का मतलब होता है इन दोनों का सम, यानी कि 6, S3 का मतलब होता है इन तीनों का सम, यानी कि 6 और 6 12, और S4 का मतलब हो गया इन चारों का सम, 12 और 8 20। अब देखिए हमें अगर सम दे रखा हो और मैं बोलूं कि भाई मेरे को A2 निकालना है, A1 तो निकल गया क्योंकि S1 जो होगा वही A1 हो जाएगा, बट मेरे को A2 निकालना है, मेरे को S2 दे रखा है, S3 दे रखा है, S4 दे रखा है, S1 दे रखा है, बट A2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो S2 का मतलब हुआ 6 प्लस 4, A2 का मतलब हुआ 4। अगर मेरे को 6 दे रखा है उसमें से मैं अगर S1 माइनस कर दूं, यानी कि 6 में से S1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 4। तो ये जो 4 है ये आपका सेकेंड टर्म ही तो है, तो इसका मतलब A2 निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं S2 माइनस S1 का, यानी कि A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1। ठीक है, अब A3 निकालनी हो तो मुझे, तो A3 का मतलब होता है कि S3, देखो A3 निकालने के लिए आपको S3 देखना पड़ेगा, S3 का मतलब होता है इन तीनों का सम, तो इन तीनों को जोड़कर आपके पास S3 आता है। इसमें से अगर S2 घटा देंगे, यानी कि इन दोनों को घटा देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 6, तो यानी कि थर्ड टर्म आ गई। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S3 माइनस S2 कर देंगे। यानी कि अगर किसी भी टर्म को निकालना हो आपको तो सिंपल बात है, तो जो आपके पास an दे रखा है उसी का Sn, फिर उसमें से एक प्रीसीडिंग Sn को घटा देंगे, तो आपके पास निकल आएगा an, यानी कि A3 A2 कुछ भी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी प्रकार से करना है, बट इस क्वेश्चन में तो आप क्या करना कि A निकाल देना और A2 निकाल देना, तो A और A2 निकालने के बाद आप A3 A10 AN सब निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास A और D आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि आपको S1 S2 S3 ये सब निकालना पड़ेगा, देन जाके आपके पास A1 A2 A3 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है आपका, S1 निकालना, तो n की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो यहां पर भी n की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, और यही आपका A1 भी कहलाएगा। S2 निकालने के लिए n की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास n की जगह पर 2 रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 यानी कि 4। अब S2 और S1 निकलने के बाद आप A2 निकाल देंगे, A2 का फॉर्मूला क्या था, S2 माइनस S1। अब तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, S2 क्या है आपके पास 4 और S1 क्या है आपके पास 3, तो जिससे ये निकला आया 1, तो A2 निकला आया आपका 1। अब आपके पास A1 है, A2 है, तो D निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल, तो D क्या हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3, तो यानी कि माइनस का 2, तो D आपके पास आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या क्या निकाल दिया आपने, A1 निकाल दिया, S2 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, A3 निकालना है आपको, है ना। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, तो A है आपके पास 3 और D है आपके पास माइनस 2, तो ये हो गया 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1। अब फिर आपके पास क्या निकालना है, A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D, यानी कि 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो 3 माइनस का 18 यानी कि माइनस का 15। अब लास्ट निकालना है आपके पास an, जो कि है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A है आपके पास 3, n ही रहेगा, और D है आपके पास माइनस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, A प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2, तो 3 और प्लस का 2, ये हो जाएगा आपके पास 5, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2n। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे जो क्वेश्चन थे जो निकालने थे वो आपने सारे निकाल दिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि A2 को निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे S2 माइनस S1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से डिविजिबल होने वाले, जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 6 हो जाता है, 12 हो जाता है, 18 हो जाता है, ऐसे आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो एपी तो हमें समझ में आ गई कि एपी किस प्रकार से बनानी है। एपी कुछ इस प्रकार से बनानी है कि 6 से डिविजिबल वाले 40 इंटीजर निकालने हैं। तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ऐसे ही लास्ट क्या हो सकता है 40, यानी कि 40वां हो जाएगा। तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 240। तो लास्ट टर्म है आपके पास 240। ये तो कन्फर्मली आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है। तो n है हमारे पास, अब S40 निकालना था ना हमें, तो n हमारे पास 40 हो गया, और a हमारे पास 6, और l है हमारे पास 240। ये कैंसिल हो गया 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 246। और 246 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4920 आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ज्यादा लॉजिक था भी नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पर डिविजिबल ऑफ 6 था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 8 था। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि जो डिविजिबल होता है वही मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर 6 के हमने मल्टीपल देखे थे, यहाँ पर भी 8 के मल्टीपल देखेंगे, वो भी 15। 13 क्वेश्चन। अब आपको एपी क्या बनानी है? एपी बनाने के लिए आपके पास फर्स्ट 15 मल्टीपल होने चाहिए 8 के। तो फर्स्ट तो 8 हो जाएगा, फिर 16, 24, ऐसे ही करते करते 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। अब इनका आपको सम निकालना है, तो S15 निकालना है, सिंपल। तो n/2 a प्लस एल, एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें जो अभी हमने लगाया था, है ना। 15/2 मल्टीप्लाई में 128, तो ये कैंसिल हो जाएगा 64 टाइम्स। तो 15 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से तो ये आ जाएगा 960। तो ये भी बहुत सिंपल था आपका, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है तो इसी के प्रकार से, बट यहाँ पर आपको n निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको n दे रखा था 40, 15, यहाँ पर n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर है 14। तो 0 से लेकर 50 के बीच में आपके पास संख्याएं हैं। अब इसमें कितनी ऑड हैं कितनी इवन है ये तो नहीं पता आपको, तो कैसे करेंगे? पहले आप एपी बनाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर लेने हमें। सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 3, फिर लास्ट आएगा आपके पास 49। तो ए एन है हमारे पास 49, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। a की जगह आप लिख देंगे 1 और n माइनस 1, और d की जगह आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू 49। 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 25। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि फाइंड द सम, सम निकालना था आपको, है ना। तो सम निकाल देंगे, S25 निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी भी लास्ट टर्म है। तो n है हमारे पास 25, और लास्ट a है हमारे पास 1, और लास्ट टर्म है हमारे पास 49। तो ये हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 50, कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 625 आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ट्रिक नहीं थी। ये तीनों क्वेश्चन ही आपके बहुत सिंपल। अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं थियोटिकल। अच्छा क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपने किसी कंस्ट्रक्शन जानते हैं ना आप, कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है ना, कि वो कंस्ट्रक्शन करेगा। अब क्या करता है कि वो उस जॉब पर एक पेनल्टी लगाता है जब काम डिले हो जाता है, फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। आपको वो कुछ डेट देता है, अब सर्टेन डेट के अंदर अगर आपने वर्क कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करते तो वो एक पेनल्टी लगा लेता है। किस प्रकार की पेनल्टी है? बोलता है कि 200 रुपये फॉर फर्स्ट डे,
पहले दिन अगर आपने मतलब एक दिन, फर्स्ट डे का मतलब एक दिन, अगर आपने डिले करा एक दिन का तो वो 200 रुपये की पेनल्टी लगाएगा। अगर सेकंड डे भी आपने डिले कर दिया तो सेकंड डे के लिए वो 250 रुपये लगाएगा। मगर देखो समझना, इस बात को समझना, क्या कह रहा है कि पहले दिन अगर एक दिन आपने डिले कर दिया तो वो 200 रुपये लेगा, और दूसरे दिन अगर डिले कर दिया तो वो आपसे 250 रुपये लेगा दूसरे दिन के। मगर दोनों दिन के लिए कितने लेगा? दोनों दिन के लिए तो 450 रुपये ले लेगा ना, क्योंकि पहले दिन डिले करा आपने एक दिन के 200 रुपये, दूसरे दिन अगर डिले करा तो दूसरे दिन के 250 रुपये, तो टोटल आपसे पेनल्टी कितनी ली जा रही है? ये जो पेनल्टी है टोटल आपके पास कितनी आ गई? 450 रुपये की। बात समझ आ रही है? ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाकर 250 रुपये, नहीं, दोनों से अलग अलग, यानी कि फर्स्ट डे का आपको 200 रुपये एंड सेकेंड डे का आपका 250 रुपये एंड थर्ड डे का आपका 300 और एसेक्ट्रा 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 ऐसे बढ़ते जाएगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डेज बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डेज। तो हर दिन 50-50 रुपये आपके एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं। अब कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपए पे करेगा पेनल्टी के इफ ही हैज डिले द वर्क 30 डेज। सिंपल बात है, देखो एक दिन डिले करेगा तो 200 रुपये के एक दिन की, दूसरे दिन करेगा तो दूसरे दिन की 250 रुपये, तीसरे दिन करेगा तो फिर 300 रुपये, फिर चौथे दिन करेगा तो 350 रुपये। तो ऐसे ही वो अगर 30 दिनों तक डिले करता है तो आपको कितने रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन में दे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर है आपका 17, आपको एक एपी बना दी, एपी दे दी कि भाई 200, 250, 300 और ऐसे ही आगे तक, और एन आपको दे दिया कितना? 30 डेज, है ना, तो एन आपके पास आ गया 30। तो करना क्या है आपको? एस एन निकालना है, क्योंकि सम निकालना है ना कि इस पूरे टोटल करके आपने कितनी पेनल्टी इसको दे दी है, तो सम निकालना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए सम निकालते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है आपके पास? 30, क्योंकि 30 डेज दे रखे हैं आपको। ए कितना दे रखा है आपको? 200, और एन माइनस 1, एन तो आपके पास 30 है, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं, और डी आपके पास है 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 ये हो जाएगा 400 प्लस 29 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1450, 1450। अब 1450 को अगर 1400 में 400 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1850। अब 1850 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21750 आंसर। यानी कि अगर आप 30 दिन तक डिले करते हैं तो आपको 21,750 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। अब करेंगे हम 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बच्चे अपने स्कूल के अंदर और अपने स्कूल के आसपास प्लांटिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड करा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल बी प्लांट। तो उन्होंने डिसाइड करा है कि किस प्रकार से हर एक सेक्शन क्लास का और हर एक क्लास किस प्रकार से प्लांटिंग करेगी, विल बी द सेम एज द क्लास, क्लास के बराबर करेगी। मतलब अगर फर्स्ट क्लास है तो एक ट्री लगाएगी एंड सेकंड क्लास है तो 2 ट्री लगाएगी, इस प्रकार से इन्होंने सोचा है। In which they are studying, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree and till class 12th, यानी कि 12वीं क्लास है तो 12 पेड़ लगाएगी। There are 3 सेक्शन, हर किसी के 3 सेक्शन है, तो how many trees will be planted by the section student। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपकी क्लास फर्स्ट है तो आप एक ट्री लगाएंगे, ठीक है। अगर आपकी क्लास सेकंड है तो आप 2 ट्री लगाएंगे, अगर थर्ड क्लास है तो आप 3 ट्री लगाएंगे। बट हर किसी के आपके पास 3-3 सेक्शन दे रखे हैं, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3-3 सेक्शन है।
तो सिंपल बात है कि फर्स्ट क्लास के लिए कितने ट्री हो जाएंगे, 3। सेकंड क्लास के लिए कितने ट्री हो जाएंगे, हर एक सेक्शन 2-2 लगाएगा तो 6। और थर्ड क्लास के लिए कितने हो जाएंगे, हर एक सेक्शन 3-3 लगाएगा तो 9। तो आपकी एपी किस प्रकार से बन रही है ये देखना है हमें। तो 17 क्वेश्चन ये वाला है हमारा। तो एपी हमारी बन रही है फर्स्ट के लिए 3, फिर 6, फिर 9, ऐसी हमारे पास 12 क्लास हैं। तो 12th क्लास के अगर 3 सेक्शन हैं तो 12 लगाएंगे तो 36 पेड़ ये लगेंगे। तो हमें क्या करना है, अब इनका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए ए तो हमें दे दिया और डी भी हमारे पास है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 ए प्लस एल करके, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म तो यहाँ पर 36 दे ही रखी है। एन है हमारे पास 12, क्योंकि 12th क्लास है ना, हमारे पास 12 क्लासेस हैं। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा आपके पास एल हो जाएगा आपके पास 36। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास कितने बार में, 6 बार में। तो 6 और 39। तो 6 को अगर 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 234 आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा था आपका बट आंसर बहुत ही नॉर्मल था अगर समझ में आ जाता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एपी कैसे निकालनी है। मतलब एक बार करने के बाद तो समझ में आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा करना चाहेगा तो एपी में गलती हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्पाइरल है। स्पाइरल देखिए ये वाला है ना। स्पाइरल इज मेड अप अ सक्सेसिव सेमी सर्कल। हर किसी में क्या क्या है, हाफ हाफ सेमी सर्कल है। देखिए ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये पूरा एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। तो इस प्रकार से आपके पास सेमी सर्कल दे रखे हैं। अब कह रहा है कि अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं उसके ए एंड बी, एक के लिए ए हो जाएगा दूसरे के लिए बी हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटर दे रखे हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है जिसमें रेडिया आपके पास 0.5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है एंड 15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। एज शोन इन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। ये वर्ड आपको बस ध्यान रखना है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 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 ऐसे ही आगे तक कितनी कितनी लेंथ होगी वो सबको क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि आपको टोटल लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आप ऐड कर दोगे, फिर इसमें ये फिर ये, तो इसका मतलब क्या है, सम निकालना है आपको, है ना। और कितने टर्म्स का, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल का। तो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखिए किस प्रकार से करना है इसे। आपके पास पहला क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, एज्यूम कर ले ए। तो इसकी जो ये वाली लाइन होगी इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ को क्या कहेंगे हम, इसकी लेंथ को हम कहेंगे सरकमफेरेंस। जानते हैं ना, इसकी लेंथ को हम कहेंगे सरकमफेरेंस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा फर्स्ट वाले का, जिसमें रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बट यहां पर हम हाफ सेमी सर्कल ले रहे हैं, मतलब सेमी सर्कल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसका भी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो πr बचेगा। तो πr आ जाएगा आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है और 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/7। तो पहला तो ये आ गया। अब ऐसे ही सेकेंड सेमी सर्कल का क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है आपको। तो पाई आर, और सेकंड के लिए आपको रेडियस कितनी लेनी है, सेकंड के लिए रेडियस लेनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 और रेडियस हो जाएगी 1, यानी कि 22/7। बस इतना ही निकाल लीजिए, बहुत है। क्योंकि अब n तो हमें कितना दे रखा है, 13। अब हम यहां से AP आ गई हमारे पास इस तरीके से कि फर्स्ट टर्म है आपके पास 11/7, सेकेंड टर्म है 22/7 एंड सो ऑन। अब D कैसे निकालेंगे, D आ जाएगा 22/7 यानी कि A2 माइनस A1। तो LCM कितना आ जाएगा आपके पास, 7 यानी कि 22 माइनस 11 यानी कि 11/7। तो ये भी आपके पास आ चुका। अब आपके पास SN निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहां पर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दे रखी। n है आपके पास 13, क्योंकि 13 कॉन्सिक्यूटिव
सेमी सर्कल थे, और ए है आपके पास कितना, ए आपके पास है ये 11/7, ठीक है, 11/7 प्लस एन आपको 13 दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 11/7, डी भी आपको 11/7 दे रखा है। देखिए ये निकाली थी ना हमने, डी 11/7। अब इसमें 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 11/7 प्लस, अब 12 में से 2 गया तो ये तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 11/7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13, और एलसीएम ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 7, ये एलसीएम आ जाएगा तो 11 प्लस 66 13, ये हो जाएगा 77 अपॉन में 7, तो 7 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो 13 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको, क्या हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया कि जो सेमी सर्कल हैं उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, करना क्या था आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना था सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकालने से ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका एपी निकल आएगा। एपी निकलने के बाद तो फिर तो हम सारे काम कर ही देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। भाई 200 लॉग्स यानी कि लकड़ी के खंबे टाइप, तो लकड़ी के खंबे आपके रखे हुए हैं 200 हैं ये, यानी कि टोटल इनका क्या है, सम जो है टोटल सम वो आपका 200 होगा, यानी कि सबको जोड़कर 200 आ जाएगा। 20 लॉग्स इन द बॉटम, नीचे की तरफ 20 हैं, फिर 19 है नेक्स्ट रो में, और 18 है अगली रो में, और सो ऑन, ऐसे 17 16 इस तरीके से रखी गई है। अब कह रहा है कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप बॉटम। यानी कि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। पहला कि हाउ मेनी रोज, रोज कितनी बन पाएंगे हमारे पास, है ना, तो n पूछ लिया इसने, क्योंकि इसको फर्स्ट रो मानेंगे, सेकंड थर्ड इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे, तो रोज पूछ लिया हमसे, है ना। और फिर पूछ रहे कि जो लास्ट रो होगी उसमें आपके पास कितने लॉग्स होंगे, यानी कि an पूछ लिया, सीधा सीधा पूछ लिया ना, लास्ट टर्म कितनी होगी, यानी कि लास्ट में जो नंबर होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, गिवन ये है कि SN दे दिया आपको कि 200 लॉग्स हैं इसके अंदर, और ये भी दे दिया कि AP है हमारे पास कि फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर इसी तरीके से कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले n निकालना है, n फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर an फाइंड करना है कि लास्ट रो में आपके पास कितने लॉग्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a आपको दे दिया 20, d हो जाएगा आपके पास 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1, और SN आपको दे रखा है 200। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200। n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2a दे रखा है आपको कितना 20 प्लस n माइनस 1, और d दे रखा है आपको माइनस का 1 इक्वल टू 200। n/2 ये हो जाएगा 40 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n, और माइनस 1 से माइनस 1 को करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू 200। अब ये हो जाएगा आपके पास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 40 प्लस 1 तो 41 माइनस n, और ये हो जाएगा आपका 400। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब ध्यान रखना कि n स्क्वायर की टर्म जो है नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो इसको इधर नहीं इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का n स्क्वायर, और 41 जब उधर जाएगा तो माइनस का 41n, और ये प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास वही इक्वेशन आ गई स्प्लिट।
अभी आपके पास वही इक्वेशन आ गई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड की, है ना। तो करना क्या है कि अब 1, यहाँ तो 1 है, 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। अब दो संख्याएं जिनको प्लस कर 40 आए और मल्टीप्लाई कर 400 आए, तो देखिए अगर हम 25 और 16 इनको लेते हैं तो इन दोनों को प्लस करके 41 आता है और मल्टीप्लाई कर 400 भी आएगा। ये हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब n से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी ध्यान रखना है कि बाहर जो है -1 माइनस है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो माइनस का 25n और इसको इससे करा तो माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में कॉमन कितना है आपके पास n माइनस 25। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, तो देखिए इन दोनों में 16 कॉमन है क्योंकि 16 इधर भी है 16 इसके टेबल में भी आता है। तो माइनस का 20, तो माइनस का 16 आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। इस तरीके से करते हैं कि n माइनस 25 को एक साथ लिख दिया, फिर बचेगा कि हमारे पास n और माइनस का 16 एक साथ लिख दिया। अब n माइनस 16 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो n की वैल्यू आ गई 16 और n की वैल्यू आ गई 25। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है इसका डिसीजन होगा आप इसकी वैल्यू निकालने पर। तो an निकालते हैं हम। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह एक बार रखेंगे 16, तो ये हो जाएगा a तो हमारे पास पहले से ही था, a कितना था हमारे पास 20 और n की जगह 16 रख रहे हैं और d था हमारे पास -1। तो 20 प्लस का 15 हो जाएगा, 15 माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ये आ जाएगा आपके पास आंसर 5। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं 25 वाला a25 जो कि हो जाएगा a प्लस 24d। a आपके पास 20 है और d था आपके पास -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। देखिए कभी भी कोई टर्म जो है नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, मतलब यहाँ पर लॉग्स में अगर आप लॉग्स पहले रख रहे हो तो पहले 20 थे, फिर 19 हुए, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि माइनस का 4 आ जाए, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आपका नॉट पॉसिबल है, यानी कि 25 आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है 16 और 5। ठीक है, लास्ट टर्म भी निकाल ली थी ना हमें, तो लास्ट लॉग पे हमारे पास कितने मतलब लास्ट रो में हमारे पास कितने लॉग्स हैं 5 लॉग्स हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर ये नहीं करा आपने तो समझ लीजिए कि आप अपने 6 नंबर या 5 नंबर खो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस इन अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास एक बकेट रखी हुई है। अब कह रहा है कि विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और फिर 3-3 मीटर की दूरी पर सभी पोटैटो रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोस, 10 पोटैटो हैं इसमें। ठीक है, तो n आपको मिल जाएगा सीधा सीधा, n कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब कह रहा है कि अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। यानी कि जो कंपटीटर है यहाँ से स्टार्ट करती है और पहले तो 5 मीटर तक जाती है, उस पोटैटो को उठाती है और फिर देन वापस आती है। तो उसने कितना कवर कर लिया, अगर देखा जाए तो 5 मीटर तो पहले ये आगे आई और फिर 5 मीटर वापस गई, तो टोटल इसने 10 मीटर कवर कर लिया। आगे कह रहा है रन बैक एंड पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर दोबारा से गई, दूसरा पोटैटो लिया। तो अब दूसरा पोटैटो कितने दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि 5 और 3 8, और फिर वापस भी आएगी तो ये हो जाएगा 8। तो यानी कि 16 की दूरी इसने तय कर ली। पहले में 10, दूसरे में 16। आगे कह रहा है एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटो आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने रन किया है ये बताना है आपको।
देखिए पहले उसने फर्स्ट पोटैटो को लेने के लिए 10 मीटर दौड़ी, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर दौड़ी। अब 10 पोटैटो को लेने के लिए वो कितने मीटर तक दौड़ेगी ये आपको बताना। तो सिंपल बात है कि आपके पास एपी तो जनरेट हो गई। अब एपी देखिए कैसे बन जाएगी। तो एपी आपकी बन गई कि भाई पहले पोटैटो को लेने के लिए वो 10 मीटर दौड़ी, फिर 16, फिर ऐसे ही वो एन पोटैटो को, यानी कि एन का मतलब है 10 पोटैटो को लेने जाएगी। तो ए क्या है आपके पास 10, डी हो गया आपके पास 16 माइनस 10 यानी कि 6, और आपको एस एन निकालना है कि उसने कितना रन किया। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की जगह हमें 10 दे रखा है, ए हमें 10 दे रखा है, ये भी 10 है ना, 10 माइनस 1, और डी आपके पास है 6। ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 20 प्लस 9 इंटू 6 54, 5 इंटू 74, तो ये हो जाएगा आपके पास 370 मीटर, यानी कि 370 मीटर तक वो कॉम्पिटिटर जो है 10 पोटैटो को लेने के लिए भागेगी। तो सिंपल क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट भी हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चनों को और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।